अच्छा भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 9 है या 8 है? नहीं। 9, चैप्टर नंबर 9, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बेटा करना किस तरीके से है इसको ज़रा गौर से देखो। मतलब आसान सा चैप्टर है ये, इतना कोई मसले मसाइल नहीं है, और रिपीट होती जाएंगी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई, कोई भी इक्वेशन लिखी आती है ना तो उसका रेट लो कैसे बनाते हैं, दोबारा से बता रहा हूँ बेटा। अब इधर देख लो ज़रा गौर से, ठीक है। एक एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर गौर से देखोगे तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब तो गौर से देखो बेटा, मेरे पास एक इक्वेशन है जिसमें मैंने बोला भाई ए बी बराबर है किसके, बताओ बेटा, सी प्लस और डी के। ये रिएक्टेंट होता है बेटा एरो से पहले, एरो के बाद क्या होता है बताओ बेटा, प्रोडक्ट। जब मैं बोलता हूँ ना रेट लॉ बना दो बेटा, तो रेट लॉ से क्या मुराद होता है, सबसे पहले रेट लिखते हैं, इस इक्वल्स टू कांस्टेंट कैसे आता है बता चुका हूँ, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रिएक्टेंट के, डेरिवेशन कराई थी। ठीक है, रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हर इक्वेशन में आएगा, और हमारा लेना देना होता है सिर्फ रिएक्टेंट से। तो इसमें रिएक्टेंट कितने बताओ बेटा, रिएक्टेंट कितने इसमें बताओ बेटा, दो। एक ए है बेटा, और एक क्या है बोलो बेटा, बी। तो मैंने ए लिखा और दूसरा क्या लिख दिया बताओ बेटा मैंने, बी। ये होता है रेट लॉ बनाने का तरीका। यानी कि रेट लिखो इस इक्वल्स टू, हर जगह रहेगा, कांस्टेंट भी हर जगह रहेगा, सिर्फ रिएक्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन में करके लिख देंगे। और अगर लेट सपोज बेटा ए के ऊपर कोई कोफिशिएंट, ए से पहले कोई कोफिशिएंट होता, यानी कि ए का कोफिशिएंट 2 होता, तो वो किस में चले आता बताओ बेटा, पावर में। किस में चले आता, बात समझ में आ रही है, कोई मसला है इसमें? नहीं। अब जरा और से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एन एयर पॉल्यूटेंट गैस, द रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ NO2, डिकम्पोजिशन से मुराद होता है ब्रेक होना, NO2 ब्रेक हो रही है, इज शोन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। बेटा ये इक्वेशन दी हुई है, उन्होंने बोला डिकम्पोजिशन हो रही है NO2 की। NO2 डिकम्पोज किस में होता है भाई, NO में और O2 में, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस के अंदर। In an experiment, the initial concentration of NO2 was found to be 0.35 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जरा बेटा गौर से देखो, एक वैल्यू गिवन करी हुई है जिसको मैंने रेड से कर दिया भाई, किसकी वैल्यू गिवन करी हुई है, बोल रहे हैं NO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू है ना, NO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन की बेटा जो वैल्यू है ना वो है 0.35। तो आप लोगों ने बोला सर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है, कॉन्सेंट्रेशन से मुराद होता है स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब वाली वैल्यू, या इसको मोलैरिटी भी कह सकते हैं। तो किसकी वैल्यू गिवन है बताओ बेटा, NO2। NO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बताओ बेटा, 0.35, जिसको हम बोल सकते हैं बताओ बेटा मोल पर डेसीमीटर क्या है बताओ बेटा, क्यूब। वॉट वॉज द इनिशियल रेट, जब बोलते हैं ना रेट मालूम करो, रेट मालूम करो, तो भाई रेट मालूम करना है भाई। तो लेट सपोज रेट, इनिशियल रेट क्या हुआ, तो भाई मुझे क्या मालूम करना है बताओ बेटा, रेट। रेट को सिंपल स्पेलिंग से दिखाते हैं रेट से, और पुरानी बुक में पता है रेट को किससे दिखा देते हैं, dx अपॉन dt से। तो मैं रेट को लिख रहा हूँ रेट, सही है। ऑफ दिस रिएक्शन इफ द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट कहते हैं के को, रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं बताओ बेटा, के को। रेट कांस्टेंट एट एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर वाज 1.8 एक्सपोनेंट 3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड। यानी कि बेटा आपके पास जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, तो किसकी वैल्यू है बताओ बेटा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो है 1.8 एक्सपोनेंट 3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड। बेटा एक बात बताना, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है कैसे देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं रिएक्टेंट का कोफिशिएंट। मुझे बताओ रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कितना है, 2। अब जरा गौर से देखो, जब मैंने आप लोगों को बोल रहा था ना कि मैंने के यानी कि रेट कांस्टेंट के यूनिट निकालना सिखाए थे, ऑर्डर 0 हो तो क्या होगा, 1 हो तो क्या होगा, 2 हो तो क्या होगा, जरा 2 में जाके देखना क्या के का यूनिट यही लिखा हुआ है बेटा। ऑर्डर 2 पे जाके देखो, जो मैंने करवाया था आप लोगों को, जो मैं बोल रहा था लिखने को, तो वो यही लिखा हुआ होगा, और से देखना। ठीक है, यही लिखा हुआ है मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड। अब देखो के यूनिट ना हर जगह चेंज होते रहेंगे। अब इधर के का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड क्यों आया, क्योंकि बेटा ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ना वो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, तो के का यूनिट भी 2 वाला आएगा। अगर रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 3 होता ना, तो जो मैंने 3 वाला लिखवाया हुआ है ना यूनिट, जब रिएक्टेंट का ऑर्डर यानी कि रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 3 हो जाए,
तो के का यूनिट क्या आएगा? तो के का यूनिट वेरी करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर, 0 के लिए अलग है, 1 के लिए अलग है, 2 के लिए अलग है। इस इक्वेशन में क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है बोले बेटा? 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मुराद होता है रिएक्टेंट क्या, रिएक्टेंट में जो भी गिवन है उसका कोफिशिएंट देखो, सही है, उससे हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाता है। अगर नहीं भी पता तो बेटा अभी हम उससे कर लेंगे, जरा और से देखो बेटा। रेट मालूम करना है, अगर रेट मालूम करना है तो सबसे पहले पता है बेटा क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी होगी बेटा। इक्वेशन मुझे बताओ, 2NO2 डिकम्पोज हो रहा है किसमें बताओ बेटा? 2NO प्लस O2 में। O में नहीं बेटा, सही से देखो, O2 में। अब मुझे बताओ रेट, सबसे पहले इक्वेशन को देख के बेटा हम बनाते हैं रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन से मुराद होता है जो मैं एक्सप्रेशन बनाता हूँ ना उसको रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। मैंने लिखा रेट, रेट के बराबर में क्या लिखूंगा? रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद लेना देना होता है सिर्फ बेटा, लेना देना होता है सिर्फ रिएक्टेंट से बेटा। तो रिएक्टेंट मेरे पास क्या है बताओ बेटा? NO2, और इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी? 2। अब देखो जो ये पावर होती है ना वही मेरे पास क्या होता था बताओ बेटा? ऑर्डर ऑफ, तभी मैंने बोला था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 जाके देखो, इसमें मैंने NO2 नहीं लिखा हुआ था, उस पर मैंने RR करके लिखा हुआ था, सही है, रिएक्टेंट के तौर पर। अब मुझे बताओ कुछ भी नहीं करना भाई, रेट मालूम करना है। तो रेट मालूम करने के लिए दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है बेटा, एक कांस्टेंट की और एक NO2 की। कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है के, NO2 की वैल्यू गिवन है ये, और NO2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका स्क्वायर लेकर मल्टीप्लाई कराऊंगा, सिंपल आंसर निकल जाएगा। तो ये इतना आसान सा न्यूमेरिकल था, जरा और से देख लो। 1.8 एक्सपोनेंट 3, सही है। ये के की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई? अब NO2 की वैल्यू बताओ बेटा? 0.35 के ऊपर क्या लगा हुआ है बताओ बेटा? स्क्वायर। बेटा ये आ गया रेट, और ये उसको करेंगे सॉल्व। किसी ने के लास्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करा? आंसर नहीं आ रहा था, मैं बताता हूँ गलती क्या करी थी, उसी वक्त मैंने करा था और उसकी वीडियो बना के मैंने अपलोड भी कर दिया। तो तुम लोग जल्दी कर रहे थे, आप नहीं आए थे। अच्छा जल्दी करो उसको। आप आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ ताकि बात समझ में आए। चेयर को आगे कर दो, मैं दोनों ये चेयर को थोड़ा आगे कर दो। आंसर बताओ बेटा? 2.2 क्या आ रहा है? 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर्स 2.2। अच्छा मल्टीप्लाई बाय 10 जब होते हैं ना तो हम कहते हैं एक्सपोनेंट, आगे 2। एक्सपोनेंट 2। रेट का यूनिट क्या होता है बेटा? सबको पता होना चाहिए रेट का यूनिट क्या होता है। रेट का यूनिट होता है बेटा मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड। के का यूनिट वेरी करता है, 0 के लिए अलग लिखा है, 1 के लिए अलग लिखा है, इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ये के का यूनिट में लिखवा चुका हूँ 1, 2 और 3 के लिए बेटा। तो रेट मालूम कर रहे हैं ना, तो रेट का यूनिट आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड। देखो कितना आसान सा न्यूमेरिकल था। के की वैल्यू गिवन थी, कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी रिएक्टेंट की जो के NO2 था। सिंपली हमने रेट एक्सप्रेशन बनाया, सिंपली वैल्यू को मल्टीप्लाई कराओ, सिंपली क्या हो जाएगा बताओ? सिंपली क्या आ गया बताओ बेटा आंसर? देखो 2.2 एक्सपोनेंट 2, हमारे पास एक्सपोनेंट 2 ही आ रहा है, यानी कि एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। पॉइंट के बाद हल्का फुल्का आगे पीछे भी हो सकता है, सर हमारा आंसर जो है बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब आओ ज़रा सेल्फ असेसमेंट के ऊपर, ये आप लोगों के साथ ज़रा खेलने जा रहे हैं, ज़रा और से देखो। बोल रहे विल के इंक्रीज or decrease or remain unchanged if the concentration of A is double, if the concentration of B is double। याद रखना कांस्टेंट सिर्फ एक ही उसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली बता रहा हूँ। रेट कांस्टेंट या केसी की वैल्यू सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। सिर्फ डिपेंड करती है किसके ऊपर बताओ बेटा? टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? अच्छा इसका अगर एक न्यूमेरिकल भी पास पेपर का मौजूद है उसमें कराएंगे तो बता भी दूंगा कि क्यों नहीं चेंज होता। क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होती है ना तो रेट भी चेंज हो जाता है, उस वजह से जो है ना हमारे पास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना रेट कांस्टेंट का जो है ना, रेट कांस्टेंट ये के जो है, के बोले ए की कॉन्सेंट्रेशन 100 टाइम्स बढ़ा दी, बी की कॉन्सेंट्रेशन 200 टाइम्स बढ़ा दी। याद रखना के की वैल्यू हो या के सी की वैल्यू हो या के एस पी, ये सिर्फ डिपेंड करता है, ये सिर्फ तभी चेंज होती है बेटा जब क्या चीज़ चेंज होती है बताओ बेटा? टेम्परेचर। क्या क्या चीज़ चेंज होती है बताओ बेटा? तो चाहे तुम ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, चाहे तुम बी की बढ़ाओ, बोल रहे ए को डबल कर देंगे तो क्या बताओ रेट कांस्टेंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा।
दूसरा क्या बोल रहा है बताओ बेटा, बी के बढ़ाऊँ तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो इसमें आएगा कि भाई रेट कांस्टेंट रिमेन अनसेम, यानी कि रेट कांस्टेंट जो हैगा वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर कोई बोले टेम्परेचर की वैल्यू 10 से 20 कर दी तो समझ जाना रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। सही है, रेट कांस्टेंट या बढ़ेगा या कम होगा डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा भाई क्या लिखा हुआ है भाई, विल आर, अब यार किसको बोल रहा है भाई, रिएक्टेंट का बोल रहा होगा, आर आर तो उसमें कोई शो ही नहीं हो रहा भाई, ए है बी है और क्या है बताओ बेटा, ए टू बी है। अच्छा रेट, रेट को तो नहीं बोल रहा, विल आर इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन अनचेंज इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। आर से मुराद होगा रेट, आर से क्या मुराद होगा, अब रेट। अब जरा गौर से देखना, पता होता है क्या है? ये पता है, बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को, रिलेशन बताना चाह रहे हैं। बेसिकली रेट का जो रिलेशन होता है ना रिएक्टेंट के साथ बेटा, वो हमारे पास होता है डायरेक्टली। वो हमारे पास क्या होता है बताओ बेटा, डायरेक्टली। अब ये है रिएक्टेंट, ये क्या है मेरे पास, रिएक्टेंट। अब एक पता है, पहले तो सिंपल रिलेशन है, इसको छोड़ दो। अब इधर देखो ऐसे लिखा हुआ है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। अगर मैं वाई को 2 टाइम्स बढ़ाता हूँ ना, एक्स भी कितना बढ़ेगा बताओ बेटा, 2 टाइम्स। अगर मैं वाई को 3 टाइम्स बढ़ाता हूँ ना, तो एक्स भी कितना बढ़ेगा बताओ बेटा, 3 टाइम्स। क्योंकि ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन कहलाता है लीनियर। ये रिलेशन क्या कहलाता है, अगर मेरे पास इस तरीके का रिलेशन हो, जरा गौर से देखना, पहले बात को सुनो, बुक को आगे पीछे करने से कुछ नहीं होगा, अगर इधर देखोगे तो बात समझ में आएगी। अब क्या लिखा हुआ है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई का स्क्वायर। अगर मैं वाई 2 टाइम्स बढ़ाता हूँ ना, तो एक्स बढ़ेगा डायरेक्टली है, क्योंकि मगर एक्स कितना बढ़ेगा, वाई के स्क्वायर टाइम। जब स्क्वायर आ जाता है ना तो एक्स उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है, तो एक्स कितना बढ़ेगा बताओ बेटा, 4 टाइम्स। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूँ बेटा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, और मैं बोलूँ 3, क्यूबिक रिलेशन मैंने बना दिया। अगर मैं वाई को बढ़ाता हूँ 2 टाइम्स, एक्स कितना बढ़ेगा, 6। वाह वाह, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। बात समझ में आ रही है, 6 टाइम्स नहीं 8 टाइम्स। तो होता है क्या है, बच्चे कंफ्यूज होता है कभी कभार। पता है क्या होता है, लेट सपोज एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट मैंने बना दिया, लेट सपोज ऐसे। अब मैं बोल रहा हूँ रिलेशन बनाओ, अब रिएक्टेंट को ना आर नहीं लिखता वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बोल रहा हूँ एक्स बराबर है वाई के, एक्स रिएक्टेंट है, वाई क्या है बोलो बेटा, प्रोडक्ट। अब एक्स का कोफिशिएंट 1 है, अब मैं बोला रिलेशन बनाओ, तुम लोग बोलोगे सर रिलेशन होता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स का कोफिशिएंट और कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है, यानी कि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये रिलेशन कैसा है, लीनियर। अब मैं बोल रहा हूँ एक्स को 2 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ, तुम लोग बोलोगे सर रेट भी 2 टाइम्स बढ़ेगा क्योंकि लीनियर रिलेशन है। मैं बोल रहा हूँ यार एक्स को ना 10 टाइम बढ़ा रहा हूँ, तो बोलोगे सर जितना ये बढ़ाएंगे उतना ही ये बढ़ेगा क्योंकि दोनों की पावर 1 है। अब मैंने बोला भाई मेरे पास इक्वेशन इस तरह की है, 2x। अब देखो रिएक्टेंट में 2x आ गया। अब तुम लोग क्या बोलोगे, सर सर रिलेशन पता है कैसे बनेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x तो होगा, x के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी बोलो बेटा, 2। x के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी बताओ बेटा, 2। अब अगर मैं बोलूँगा बेटा अगर मैं x को 2 टाइम्स बढ़ाऊंगा तो रेट कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 4 टाइम्स, इसके स्क्वायर टाइम्स। 2 है ना, और x की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये इसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ा होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो हमारे बुक वालों ने बड़ी चालाकी से पता है क्या करा हुआ, रिएक्टेंट बनाया हुआ है 2, एक बनाया हुआ है ए क्या बनाया हुआ है बी। ए के साथ बी जितना बढ़ाओगे उतना ही रेट बढ़ेगा, मगर ए के साथ केस क्या हो जाएगा, डिफरेंट, क्योंकि ए के ऊपर पावर कितनी आएगी, 2। अब मैं अलग अलग बना रहा हूँ। अब उसने पता है क्या करा, बी पार्ट ने, मैं पढ़ रहा हूँ बी पार्ट, उसने क्या बोला, सबसे पहला पार्ट बोला इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, तो बताओ रेट क्या होगा। ए सवाल पढ़ लिया, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। अब मैं ए के साथ देखता हूँ। अब जब मैंने ए लिखा तो मैंने बोला भाई ए के ऊपर पावर कितनी आएगी बताओ बेटा, 2, क्योंकि बेटा इक्वेशन में 2a लिखा हुआ है ना ये रहा। अब उसने बोला अगर मैं ए को डबल कर दूं तो रेट क्या होगा, तुमने बोलोगे सर अगर ए को डबल कर देंगे ना तो ए के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो रेट कितना इंक्रीज होगा, 4 टाइम्स। इसका आंसर आना था कि अगर ए की वैल्यू डबल हो जाती है, अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है बताओ बेटा, डबल, तो क्या होगा, तो जो रेट है वो कितना हो जाएगा बताओ बेटा, 4 टाइम्स। ये आंसर था इसका, ये रिलेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, लॉजिक बिल्ड करना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब बताओ दूसरा क्या बोला,
इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल तो रेट में क्या होगा? तो भाई क्या होगा बताओ, बता सकते हो तुम लोग? अभी तुम लोगों ने आंसर करा। बी का कोफिशिएंट कितना है? 1। अब बी के साथ रिलेशन बनाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई बी की बात कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। सर बी के ऊपर कोई पावर नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई भाई? क्योंकि बेटा बी का कोई कोफिशिएंट ही नहीं था। अब बोल रहे हैं बी को भी डबल कर देंगे, तो भाई बी को डबल करने से रेट भी कितना इंक्रीज होगा? 2 टाइम्स, यानी कि जितना बी इंक्रीज होगा उतना ही रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, अगर अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल हुई है तो मेरे पास जो रेट होगा वो भी कैसा हो जाएगा? डबल। डबल को 2 टाइम्स कहता है, ये 2 टाइम्स हुआ तो ये भी 2 टाइम्स। तो बेसिकली वो दो रिलेशन पूछना चाह रहे थे आपसे, एक ए का और एक इसका। बताओ बेटा बी का। होपफुली मैंने जो है ना पहले जो एक्स और वाई से जो समझाया उससे बेहतर तौर पे समझ में आप लोगों को आ गया होगा। बात समझ में आ गई? कोई मसला है इसमें? नहीं। और अगर लेट्स सपोज बेटा कोविशेंट ए का 3 होता और कहते डबल कर दोगे तो रेट 8 टाइम्स इंक्रीज होता। बात समझ में आ गई है? तो देखो मैंने ये रिलेशन बता भी दिया इस तरीके के। सिंपल सिंपल होगा रिलेशन। पहले मैंने ए के साथ बनाया क्योंकि ए से पूछ रहा था, फिर मैंने किससे बनाया था बेटा? बी के साथ, क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट से। क्लियर है? कोई मसला है इसमें? नहीं। बात समझ में आ गई। अब मैं करा रहा हूँ ये पहले। अब देखो, अब जो है ना दिमाग दिमाग पहला न्यूमेरिकल है, ये आसान लगता है, एक समझ में आ जाएगा ना, सब आसान लगता है। इसमें सिर्फ सोचना है इसको मैं थोड़ा पता, मतलब लैंग्वेज ऐसी हो जाती है तेरे पता नहीं पता कि करना है क्या। सही है? तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन रखना, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन रखना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। सही है? सवाल पढ़ो 9.2। 9.2 बेटा सवाल पढ़ो। क्या लिखा हुआ है बेटा? लिखा हुआ है ना, इधर से नहीं दिख रहा? ये बंद करता है मत। अब दिख रहा है? अब पढ़ो। सबकी मतलब अटेंशन इधर रखोगे ना तो बात समझ में आ जाएगी। बुक खोलने की जरूरत नहीं है अभी। देखो सिर्फ समझो अभी, ठीक है? कंसंट्रेशन से इधर होगी ना तो सब चीज़ समझ में आ जाएगी। और चैप्टर आसान है, ठीक है? पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है ये वाला न्यूमेरिकल जिसमें चार्ट बना हुआ होता है, बहुत दफ़ा आ चुका है। लिखा हुआ है द इनिशियल रेट डेटा ऑब्टेन इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट व्हाइल वर्किंग ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन के बारे में बता रहे हैं, इक्वेशन लिखी हुई है। सही है भाई? इन द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन इट्स रेट लॉ। क्या बोल रहे हैं? क्या मालूम करो? रेट लॉ। एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट लॉ से निकलता है रेट एक्सप्रेशन। रेट लॉ से क्या निकलेगा? रेट एक्सप्रेशन। रेट लॉ कहता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट के। फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, इक्वल्स टू आता है, फिर क्या आता है? कांस्टेंट। यानी कि इस इक्वेशन का क्या बनाना बताओ बेटा? रेट एक्सप्रेशन बन जाएगा। बनने के बाद भाई मुझे ये बताओ कि भाई इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? बताओ बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ये मुझे मालूम करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा देखो, ये आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। NO है प्लस O2 है, और ये क्या है बताओ बेटा? NO2। इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो उन्होंने वो पता क्या पूछने जा रहे हैं? वो बोल रहे हैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी कि NO का कोफिशिएंट क्या होगा मुझे ये बताओ, O2 का कोफिशिएंट क्या होगा मुझे ये बताओ। अच्छा, ये बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं करनी 9 की तरह। इस चार्ट से देख के मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे कि NO का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए और O2 का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए। वैसे तो बच्चे डायरेक्टली बता देंगे सर इधर 2 लगाओ, इधर 2 लगाओ, इधर 2 लगाओ, बात मसला सॉल्व हो जाएगा, वो तो मैं बता दूँ। मगर इस चार्ट को देख के क्या करना है जरा गौर से देखो बेटा। मेरे पास एक अदर चार्ट बना हुआ है, और इस चार्ट को जो है ना मैं दोबारा से जो है ना इसको खोलूँगा बुक को, और ये पेज नंबर बताओ, पेज नंबर बताओ जल्दी से, पेज नंबर बताओ जल्दी से, पेज नंबर बताओ। 185। इसको मैं बड़ा करके बनाऊँगा ताकि ताकि मुझे बार बार जो है ना रेफर करना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूँ एक न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा के अच्छे से समझा दूँ, फिर अगला न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। सही है? अब मैं करूँगा क्या, इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँगा, और बड़ा करने के बाद कोशिश करूँगा कि भाई ये सही तरीके से प्लेस्ड हो जाए। अब देखो, अब तुम लोगों को क्लियरली दिख रहा है सारी चीज़ें? बहुत क्लियरली दिख रहा है। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ बेटा, ये ऑब्जर्वेशन है, इसको छोड़ देना है। ये बता रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट नंबर किसकी बताओ बेटा? 3 की।
अब मुझे बताओ 1, 2 और 3 में इन दोनों का डेटा देखो। किसका डेटा देखना है? NO और O2 का। अब NO, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, NO और O2 का डेटा देखो और मुझे बताओ किस एक्सपेरिमेंट नंबर पे NO और O2 की वैल्यू सेम है। जैसे मैं तीसरा पढ़ रहा हूँ, पहले तीसरा पढ़ रहा हूँ, तीसरे में NO की वैल्यू कितनी है? 0.20। O2 की वैल्यू कितनी है? 0.10। दोनों वैल्यू क्या है बताओ बेटा? डिफरेंट है, यानी कि सेम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा डेटा देखो जिसमें दोनों की वैल्यू क्या हो बताओ बेटा? सेम। अब मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट पढ़ रहा हूँ, मैंने बोला NO की वैल्यू 0.10 है, O2 की वैल्यू कितनी बताओ बेटा? तो दोनों वैल्यू क्या है बताओ बेटा? अलग अलग है, तो मैं बोलूँगा ये भी अलग है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पढ़ो, मैंने बोला NO की वैल्यू क्या है? 0.10। O2 की वैल्यू क्या है? इन दोनों की वैल्यू क्या है बताओ बेटा? सेम। तो बेटा हमें तीनों एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट के जो मतलब जो वैल्यूज होती है ना, उसको बना लेते हैं रेफरेंस इक्वेशन। क्या बना लेते हैं बताओ बेटा? रेफरेंस इक्वेशन वो बनती है जिसमें दोनों का डेटा सेम, दोनों का डेटा क्या हो, और दोनों का डेटा से मुराद होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इसमें दो ही थे, इक्वेशन में जाके देखना, NO और O2। तो रेट मतलब इनिशियल रेट को मत देखने लग जाना। मैंने क्या देखा, इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करा, कौन से डेटा में सेम आ रही थी, तो मैंने बोला भाई पहले वाले डेटा में सेम आ रही थी, तो ये बन जाएगी हमारे पास रेफरेंस इक्वेशन। बात समझ में आई? अब रेफरेंस इक्वेशन को देखते हुए हमें सॉल्व करना होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ NO की, किसकी बात करूँ बताओ बेटा? अब NO के कॉलम पे देखो, NO के तीन, हमारे पास NO की 3 वैल्यू है। NO की कितनी वैल्यू है? मुझे बताओ NO की वैल्यू किस एक्सपेरिमेंट में चेंज हो रही है? NO, सिर्फ NO को देखो, NO से मुराद होता है सिर्फ इसको देखो, इसमें रेफरेंस इक्वेशन को देखो, इसकी वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है? सेकेंड एक्सपेरिमेंट में या थर्ड एक्सपेरिमेंट में? तो मैं को बोलूँगा क्या भाई, ये जो NO की वैल्यू है ना बेटा, ये किस में चेंज हो रही है बताओ बेटा? थर्ड में। कितने टाइम चेंज हो रही है? बच्चा बच्चा बता सकता है, ये 0.1 है या 0.2 है, कितने टाइम चेंज हुई है? बोलेगा सर 10 टाइम्स। नहीं बेटा, 2 टाइम्स। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। जितना चेंज तुम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO पे देख रहे होगे ना, उतना ही चेंज जाके इनिशियल रेट पे देखोगे। अच्छा मुझे बताओ, पहले से मैं किस में आया था बताओ बेटा? तीसरे पे। उतना ही चेंज आप लोग रेट पे देखोगे। अब रेट में पहली वैल्यू वैल्यू ये रही, लास्ट वाली वैल्यू बताओ बेटा मेरे पास ये रही। अब मुझे बताओ चेंज कितने का है? 8 से कितना हो गया? 16। तो ये कितना चेंज आया बताओ बेटा? 2 टाइम्स। बात समझ में आ रही है? अब करने क्या होता है कि बेटा जो इनिशियल रेट है ना, जो इनिशियल रेट है, इसके चेंज को यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, ये कितना था बताओ बेटा? 2। इसके चेंज को इनिशियल रेट के चेंज से डिवाइड करा देते हैं। तो डिवाइड कराने पे आंसर बताओ कितना है बताओ बेटा? कितना है बताओ बेटा? तो बेटा मैं कहूँगा कि जो NO है ना, जो NO है, जो क्या है बताओ बेटा? NO। तो बेटा मैंने रेट लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा, और बेटा मैंने ये कॉन्सेंट्रेशन लगा दिया। और मैं कहूँगा कि NO का कोफिशिएंट पता है कैसे आया है? NO का कोफिशिएंट बेसिकली ऐसे आता है कि जितना चेंज इसमें आता है उतना ही चेंज हम इनिशियल रेट पे देखते हैं। इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से क्या करा देते हैं बताओ बेटा? डिवाइड कराने पे आंसर कितना आया बताओ बेटा? 1। तो इसका कोफिशिएंट आया 1। बात समझ में आई? अब मुझे बताओ दूसरे के लिए सॉल्व करूंगा बिल्कुल सेम। दूसरे के लिए जो सॉल्व करूंगा ना, वो क्या है बोलो बेटा मेरे पास? O2। क्या है बोलो बेटा मेरे पास? O2। अब जब मैं O2 में आता हूँ, अब मुझे बताओ O2 की वैल्यू चेंज किस में हो रही है? अब देखो मैं करूँगा क्या पता है, मैंने ये क्यों करा, ताकि मैं आसानी से मिटा सकूँ। अब मैं क्या करूँगा पता है, अब मैं आ जाऊँगा O2 में। अब O2 की वैल्यू किस में चेंज हो रही है? सेकंड में या थर्ड में? तो मैं सेकंड में चेंज देखूँगा। अब सेकंड का इधर देखा है ना, तो इधर भी किस में देखूँगा बताओ बेटा? सेकंड में। बात समझ में आ रही है? अब ये कितने टाइम चेंज हो रहा है? 2 टाइम्स। ये भी कितना चेंज हो रहा है? इसको इससे क्या 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 करा दूंगा? जब डिवाइड कराओगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? तो इसमें बैलेंस नहीं करनी, इसमें भाई दोनों का रेट कितना है बताओ बेटा? 1 और 1। अब मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, क्योंकि इक्वेशन में बेटा NO भी है और क्या है बताओ बेटा? O2 भी है। तो क्या बेटा मेरे पास रेट लॉ बनाना है ना, तो मैं पता क्या बोलूँगा, मेरे पास 2 रिएक्टेंट थे। जितने चार्ट में गिवन होते हैं ना, वो सारे रिएक्टेंट ही होते हैं।
मेरे पास दो रिएक्टेंट है, NO और O2। बेटा मुझे बताओ जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, इज टू और क्या आ जाता है, कांस्टेंट। तो वो आपसे पता है क्या पूछ रहा था, वो आपसे पूछ रहा था बताओ बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली रिएक्टेंट की पावर होती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर लिखी हुई होती है, इसकी पावर कुछ भी ना कितना है 1, इसका कुछ भी ना कितना है, इन दोनों को प्लस करो, दो रिएक्टेंट है तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे बताओ बेटा 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो बेटा मेरे पास आया है ना, वो पता है कितना है 2। कितना है, इसको इस तरीके से सॉल्व करके देखा बेटा। बात समझ में आ रही है, कोई मसला है इसमें नहीं। अब आ जाओ बुक में, देखो बुक में किससे ये सॉल्व हुआ है, ये देखो 1 + 1 कितना है बताओ बेटा। अब इन्होंने भी वही वही बात बताई है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इज डबल, यानी कि डबल हो रही है तो रेट भी डबल हो गया। जब रेट डबल हुआ तो दोनों को डिवाइड करा तो आंसर कितना है 1। ये देखो पहले उन्होंने बात करी, अच्छा इन्होंने लिख दिया ए और बी, ए और बी नहीं लिखना चाहिए था, इन्होंने पूरा पूरा लिखा हुआ है, ए और बी नहीं है, ये NO है और क्या है बताओ बेटा O2 है। तो इन्होंने इसको ए कंसीडर करा है, तो उन्होंने इसको बी कंसीडर करा, हालांकि करने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने ये बताया हुआ है कि NO की वैल्यू थर्ड में चेंज हो रही है, NO की वैल्यू एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से चेंज हो रही है किसमें, थर्ड में, और सेकंड में किस में हो रही है, दूसरे वाले में O2 में किस में हो रही है, सेकंड में, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2। तो आसान लैंग्वेज से मैंने बता दिया, इस तरीके से देखते हैं। बात समझ में आ रही है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जो आंसर आ चुका होगा ना इसको मिला के लिख देंगे और इज इक्वल्स टू के लगाएंगे, और जो भी पावर होगी उसको ऐसे लिख देंगे, जितनी भी पावर होगी। अगर इधर 2 होता इधर 1 होता तो 2 + 1 कितना हो जाता 3, यह आंसर आ जाता। बात समझ में आई, कोई मसला है इसमें। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल था भाई। अब इधर देखो, अब ये इतना आसान सा नहीं, मैं पहले करा चुका हूँ। इधर देखो, ये बात सबको पता होना चाहिए बेटा, रेट का यूनिट क्या होता है, बार बार बताना ना पड़े मुझे। रेट का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड, और कॉन्सेंट्रेशन कोई सी भी हो रिएक्टेंट की हो, पावर जो भी होगा वो उसको मल्टीप्लाई करा दूंगा, मगर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखो जरा वर्ड से, डिकम्पोजिशन ऑफ SO2 एंड Cl2 इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, खुद बता दिया इसने तो, सही है, ये इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट की पावर कितनी है, बोला बेटा कुछ भी नहीं होती तो कितना होता है 1, तो इसका ऑर्डर 1 है। अगर रिएक्टेंट का कोफिशिएंट की पावर 2 होती है ना तो वो ऑर्डर 2 होता है। अगर रिएक्टेंट के कोफिशिएंट की पावर 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 बार बार कह रहा हूँ, कोफिशिएंट 3 होती है तो पावर में आती है। अगर रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 3 होगा तो ऑर्डर कितना होगा बताओ बेटा 3। राइट इट्स रेट लॉ एंड क्या बोल रहा है, रिड्यूस द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब भाई रेट कांस्टेंट का यूनिट मालूम करना है, आसान सी बात है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले रेट लॉ मालूम करना है, तो रेट लॉ इतनी दफ़ा लिखवा चुका हूँ, आप लोगों को लिखना भी आ गया होगा कि रेट लॉ का ताल्लुक सिर्फ रिएक्टेंट से होता है। जब मैं रेट लॉ लिखने जाऊँगा ना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रेट बराबर है किसके बताओ बेटा के। और बेटा मेरे पास जो रिएक्टेंट है ना वो है SO2 और क्या बताओ बेटा Cl2। बात समझ में आ गई, ये आ गया रेट लॉ। अब मुझे बोल रहा है भाई के का यूनिट बताओ, क्या बताओ बेटा के का। अब मुझे बताओ के का यूनिट मालूम करना है, तो के को सेपरेट करना पड़ेगा। बेटा मुझे बताओ रेट का यूनिट क्या होता है, अभी मैं बता चुका हूँ रेट का यूनिट क्या होता है। और SO2 और Cl2 का यूनिट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है। जब पावर कुछ भी नहीं है ना यानी कि 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ मोल से मोल क्या हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा। तो के का जो यूनिट आएगा ना बेटा वो आएगा 1/s, और 1/s से पता है क्या मुराद होता है, S-1। और लिखवा चुका हूँ, ये मैं पहले ही करा चुका हूँ। इन्होंने इक्वेशन देखी बोल दी कि बताओ बेटा के का यूनिट क्या होगा, तो के का यूनिट 1 के लिए ऐसे निकालेंगे। अगर इधर 2 होता 2 से मल्टीप्लाई कराता आंसर निकाल लेता। तो ये मैंने दोबारा से सॉल्व करके दिखा दिया, क्योंकि ये हमारे पास 9.3 था, छोटा सा इतना हमारे पास, सही है। अब देखो जरा गौर से, अब करना बताएगा, देखो गौर से देखोगे ना एक एक लाइन का आंसर है, सिर्फ समझना है, हो गया है। अब जरा गौर से देखना बेटा, इन द रिएक्शन 2SO3 2SO2 + O2, बेटा लेना देना सिर्फ रिएक्टेंट से होता है। SO3 को जरा गौर से देखोगे, द रेट लॉ ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ SO2 इज, रेट लॉ लिख के दे दिया, रेट लॉ से मुराद होता है R = K, और आपने लिख दिया जो कोफिशिएंट की पावर होती है। रेट लॉ दे दिया इन्होंने, नहीं भी देते तो हम खुद से बना लेते। व्हाट विल बी द रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 इज डबल। अब आओ जरा गौर से देखो, पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ ये, व्हाट विल बी द रेट, रेट क्या होगा, रेट क्या होगा
अगर कॉन्सेंट्रेशन SO3 की क्या हो जाएगी बताओ बेटा, डबल। यानी कि SO3 की कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल हो जाती है, अगर डबल हो जाती है तो रेट क्या होगा ये मुझे मालूम करना है। सबसे पहले तो भाई मैं रेट एक्सप्रेशन खुद से बना लूँगा, बना हुआ भी है, रिएक्टेंट को देखना होता है। तो रिएक्टेंट में SO3 लिखा हुआ है और इसकी पावर कितनी आ जाएगी बताओ बेटा, 2। अब बोल रहे SO3 को डबल कर दो। तो बेटा आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है, ये बात अच्छे से पता है कि बेटा स्क्वायर वाला रिलेशन आ गया। अगर ये 2 टाइम्स बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ेगा, 4 times. पता है इन्होंने वैल्यू पुट करके दिखाई हुई है कैसे। इसको जरा गौर से लिखना। ये आंसर आप लोगों को पहले से पता था ना, ये 2 टाइम्स बढ़ेगा तो 4 टाइम्स बढ़ेगा। उन्होंने करा क्या, कुछ भी नहीं करो, मैं बता रहा हूँ तो तुम लोग कर देना क्या भाई, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करके दिखा देना। कांस्टेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कांस्टेंट को नहीं नहीं लिखोगे ना तो पता है बेसिकली होता है क्या, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसके बताओ बेटा, रिएक्टेंट के। अब बोल रहे SO3 डबल हो जाए, SO3 की जगह वैल्यू लिख देना। बेसिकली कर तो मैं वही रहा होता हूँ ना। इसका आंसर कितना आएगा बताओ बेटा, तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि SO3 के ऊपर स्क्वायर है ना, डायरेक्ट बता चुका हूँ। 2 होगा तो R कितना इंक्रीज होगा, तुम बोलोगे सर इसके ऊपर जो पावर होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है R। तो मैंने सिंपल वैल्यू पुट करके दिखा दिया तो ये आंसर आ गया। कोई मसला है इसमें, ये देखो बुक में, ये देखो आंसर। वैसे ही देख के आंसर बता सकते थे तुम लोग, जो पहले करा चुका हूँ मैं, सेल्फ असेसमेंट में जो था उससे बहुत हेल्प हो गई। अब क्या बोल रहे भाई, डबल नहीं करो, डबल नहीं करो तो क्या करो, कॉन्सेंट्रेशन SO3 की भाई डबल नहीं करो भाई, फिर क्या कर दो, हाफ। हाफ से मुराद होता है पता है क्या, 1/2। 1/2 को करोगे ना डिवाइड, आंसर आएगा 0.5। एक का आधा होता है 0.5, आधे से मुराद होता है 0.5, तो 1/2 का आंसर 0.5 होता है। हाफ से मुराद होता है 1/2। तो भाई मुझे बताओ रेट क्या होगा। ऐसे सवाल को लिखोगे ना तो बात समझ में आएगी, बुक में एक एक लाइन लिखी हुई है, समझ नहीं आता होगा। ऐसे लिखोगे ना तो बात समझ में आएगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन SO2 की हाफ होती है तो रेट क्या होगा ये पूछ रहे हो। कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हें बोलोगे सर हमें एक्सप्रेशन बनाना आता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन के, SO3 के ऊपर 2, बोल रहा हाफ। हाफ से मुराद होता है 1/2। बेटा 1/2 रख के तो देखो, जब रख के देखोगे बेटा 1/4 हो जाएगा। सिंपल सिंपल सी बात है, आंसर आ गया 1/4 हो जाएगा। देखो बेटा 1/4 लिखना भूल गए, ये देखो ये स्क्वायर इधर आ गया इसका, बेसिकली ये स्क्वायर आएगा इधर, तब आंसर आएगा 1/4। वो आगे पीछे हो गया बात समझ में आ गई, कोई मसला है इसमें। यानी कि चैप्टर आसान लग रहा होगा आप लोगों को कि यार इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसी की न्यूमेरिकल की तरफ, अब सारे आसानी है, हार्ड करा दी है। एक चैप्टर आएगा आयरन इलेक्ट्रॉन मेथड, देखा नहीं है भी है या नहीं है, आयरन इलेक्ट्रॉन मेथड में थोड़ा हो सकता है। अब देखो, अब मैं आता हूँ डायरेक्ट बेटा इस पे, किस में आ रहा हूँ बताओ बेटा, इस पे। इसके ऑर्डर ऑफ रिलेशन 3 आ रहे हैं ना, तो जरा देखो बेटा किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अच्छा भाई अब इधर आओ, सबसे पहले मैं आ रहा हूँ 3 पे। 3 वाला आसान लगता है मुझे, जिसको समझ में आता है ना उसको चार्ट वाला बड़ा आसान लगता है। ये रहा 3 बेटा, ये देखो ना, मैंने एक्सरसाइज में आ गया, मैं एक्सरसाइज में आ गया, सही है। लिखा हुआ है द रिएक्शन ऑफ 2NO प्लस Cl2 बराबर है बेटा 2NOCl के, वॉज स्टडीड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड, एलिस्ट्रेट द रेट लॉ एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना है, 2 रिएक्टेंट है NO और Cl2। NO और बेटा एक बात मुझे बताओ, मैं बात कर रहा हूँ बेटा NO की। अब देखो ये रेफरेंस इक्वेशन बन जाएगी पहली वाली, क्यों, क्योंकि बेटा इन दोनों में दोनों का डेटा क्या है बताओ बेटा, सेम है। दूसरे में सेम नहीं है क्योंकि इधर 0.1 है, इधर 0.2 है। इधर सेम नहीं है क्योंकि इधर 0.2 है, इधर 0.1 है। बात समझ में आके उल्टा चल रहा है। तो सेम किस में है, सेम है बेसिकली इसमें, पहले वाले डेटा। तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास, रेफरेंस इक्वेशन। अब मुझे बताओ NO में चेंज किस में हो रहा है, तुम लोग बोलोगे सर थर्ड टाइम, तीसरे में चेंज हो रहा है। फर्स्ट वाली वैल्यू से थर्ड में चेंज हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स। मगर पहले से तीसरे में चेंज कब हो रहा है, पहले में पता है 2.52 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो ये आंसर ये आएगा। ये 4 टाइम चेंज हो रहा है बेसिकली। कैसे मल्टीप्लाई करते आओगे, 2.52 को मल्टीप्लाई करो 2 से, आंसर ये नहीं आ रहा होगा 10। 3 से करो नहीं आ रहा होगा, 4 से करोगे आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते रहोगे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, देखो आ रहा है 4 से करने पे आंसर। 2.52 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 10.08 आ रहा है।
हाँ मतलब अप्रोक्स इसके बराबर आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा। वो होगा। हाँ 3 से करोगे तो बहुत कम आ जाएगा, इससे कम आ जाएगा। तो अप्रोक्स ये वैल्यूज थोड़ी अब आगे पीछे हुई भी है, मगर ये 4 टाइम चेंज हो रहा है, तभी आंसर आएगा, वरना इसका आंसर पॉइंट्स में नहीं आएगा, ये बात याद रखना, एग्जैक्ट देगा। अच्छा मैंने एक चीज़ जो है ना बेटा आपको उल्टी बता दी थी, अभी मैं इसको सीधी कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ उल्टी बताई थी। बेटा ये CL2 है, ये CL2 है। अब इसका चेंज किस में हो रहा है? अच्छा पहले तो भाई NO का निकाल लो। अब मैं बोल रहा था इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कराओ, उल्टा करना है, नहीं, रेट की वैल्यू को इससे डिवाइड कराना, यानी कि ये वाली वैल्यू डिवाइड होगी किससे बताओ बेटा, इससे। यानी कि बेटा 2 डिवाइडेड बाई 4 और 4 डिवाइडेड बाई 2 दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, ये बात याद रखना। तो मैं कर क्या रहा था, उधर 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 तो था क्या, इधर भी 2 था इधर भी 2 था, मैंने बोला किसी को भी किससे डिवाइड कर, नहीं, हम कहते हैं, लिख देता हूँ, जो रेट की वैल्यू होती है ना, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है रेट की, इसको डिवाइड करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन करी हुई है, किसकी वैल्यू गिवन करी हुई है, कैसे पता लगा कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, ऊपर दिख रहा है मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट की वैल्यू को कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करोगे तो रेट का चेंज कितना आया 4, तो 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो आंसर कितना आएगा, मगर अगर इसको डिवाइड करोगे ना आंसर पता है कितना है, कैलकुलेटर से करके देखना 0.5, उल्टा हो जाएगा। तो याद रखना रेट की वैल्यू को इसकी वैल्यू को इससे डिवाइड कराना, रेट की वैल्यू को कैसे डिवाइड कराना है, कॉन्सेंट्रेशन की, सही है। तो वो मैंने एरो जो है ना वो उल्टा बना दिया था, उसको ठीक कर लेना, जब वीडियो देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी, एंड में मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी, ठीक है भाई, क्योंकि उसमें वैल्यू सेम आ रही थी तो मसला नहीं आएगा, डिवाइड में आगे पीछे हो जाता है। तो बताओ एनो की वैल्यू क्या निकली, तुमने बोलोगे सर ये तो इतना आसान था कि भाई रेट डायरेक्टली पोर्शन है एनो के, और एनो हमने निकाल के देख लिया कितना आया 2, कैसे आया, इधर आया था 4, इधर कितना आया था 2। अब आ जाओ बेटा, अब मैं इसमें आसानी ये होती है कि बेटा मैं मिटा के जो है ना, तुम लोग तो पेंसिल से करना है फिर देख लेना, ठीक है। अब मैं आ जाऊंगा बेटा CL2 में, CL2 में तो इधर चेंज हो रहा है, कितना टाइम दे रहा है 2 टाइम्स, और ये भी देख रहा है 2.52 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे ना तो आंसर यही आ जाएगा। तो ये भी 2 ये भी 2, तुम लोग बोलोगे सर रेट की वैल्यू को याद रखना, सर रेट की वैल्यू को डिवाइड करा देंगे कॉन्सेंट्रेशन से, तो आंसर कितना आएगा बताओ बेटा। अब मैंने एनो की बात करी थी, अब मैं देखो बराबर में लिख रहा हूँ, अब मैं जल्दी कर लूँ, मैं अलहदा अलहदा नहीं लिख रहा, मेरे पास रिएक्टेंट 2 है तो उसको साथ करके भी लिख सकता हूँ क्योंकि एक ही इक्वेशन। अब मुझे बताओ इससे कितना आया बताओ बेटा 1, क्योंकि इसको जब इससे डिवाइड करोगे 2 को जब 2 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा 1। अब तुम लोग बोलोगे सर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल्स टू आएगा, और क्या आएगा बताओ बेटा कांस्टेंट। जब कांस्टेंट आ जाएगा तो बताओ बेटा ये हो जाएगा NO और ये हो जाएगा बेटा CL2। बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये तो रेट लॉ आ गया, ये क्या आ गया बताओ बेटा, रेट लॉ तो बेटा मैंने निकाल लिया। बेटा जब रेट लॉ निकल चुका है तो बेटा मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 3, क्योंकि एक में आया है 2, एक में आया है 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा बताओ बेटा 3 है देखो आंसर। कोई मसला इसमें, आसान सा न्यूमेरिकल डन है, मतलब इसमें ज़्यादा ख्वारी नहीं है। अब आ जाओ सेकंड पे, अब आओ सेकंड पे, ज़रा मैं सेकंड वाले के जो है ना ज़रा गौर से देखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई बेटा, कर लोगे, सही है। अच्छा अब सेकंड वाला मैं कैसे करूँ, सेकंड वाले में चाह रहा हूँ कि मैं अलग अलग पेज पे करा दूँ क्योंकि वो अजीब हो जाएगा ना। पेज नंबर बताओ, एक्सरसाइज का पता है पेज नंबर 197 197 पे क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 कर लेते हैं, फिर हम कर लेते हैं 3, इसको एक साथ उतार लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको एक साथ ही कर ले। 1 को पहले अलग कर लेते हैं, क्या फारी करोगे 1 एंड देन 2। अच्छा भाई अब आ जाओ, ज़रा गौर से देखो बेटा, अब देखो क्या क्या लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है भाई डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 into NO and O2 इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर क्या है, कोफिशिएंट 2 है, जितना रिएक्टेंट का कोफिशिएंट होता है वो उतना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ये बात याद रखना। एज द रेट कांस्टेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज, बोल रहा है रेट कांस्टेंट की वैल्यू, रेट कांस्टेंट को किससे दिखाते हैं, K से, बेटा डेटा बनाते हैं
रेट कांस्टेंट की जो बेटा वैल्यू है ना वो है 3.8 एक्सपोनेंट -4। अब ज़रा गौर से देख लेना, ऑर्डर 2 पे जाओगे ना तो कुछ इस तरीके का यूनिट बन रहा होगा, सही है। जब ऑर्डर 2 पे जाओगे मैं निकाल चुका हूँ 1 2 और 3, बेटा एक में गलत दिया हुआ है, या तो इसमें गलत दिया हुआ है या तो उसमें गलत दिया हुआ है। अब मुझे पता नहीं है किस में गलत दिया हुआ है, तो ऑर्डर 2 में जाना और निकाल के देख लेना। कैसे निकालना पता है, लिखना क्या होता है, रेट खोल के आओ बेटा अहमद के, आई थिंक सो बच्चे तो नहीं आने स्टार्ट हो गए, तो तुम लोग फिर इसी क्लास के बच्चे के, और रिएक्टेंट लिखते हैं, बताओ बेटा। तो रिएक्टेंट की पावर कितनी है बोलो बेटा। देखो के का यूनिट निकाल कैसे रहा हूँ, कंफर्म करके दिखा रहा हूँ कि वाकई में ये है या नहीं है। तो रेट का यूनिट क्या होता है बताओ बेटा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। डॉट सेकेंड, ये रहा के। और NO2 का जो बेटा कॉन्सेंट्रेशन है ना बेसिकली, तो इसका यूनिट क्या होगा बताओ बेटा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और इसके ऊपर पावर कितनी बोलो बेटा, 2। अब 2 है ना, क्यों, क्योंकि बेटा इसके ऊपर पावर 2 थी। इधर से देखते जाना बेटा, मैं निकालना सिखा रहा हूँ। इधर खोल के अहमद बस ना सब उसके बाद बोलना पड़ेगा किसी को भाई। अब मुझे बताओ मोल से मोल क्या हो जाएगा बताओ बेटा, कैंसिल। डेसीमीटर क्यूब से 6 है, इधर 3 है, तो कितना बचेगा बताओ बेटा, 3। एक बार बताऊँ, एक जगह वैल्यू गलत थी और आप लोगों ने बताया नहीं, बताता हूँ मैं आप लोगों को। बेटा ये देखो इधर 1 बचा ना, 2 था, तो ये चले आएगा इधर और ये आ जाएगा इधर बताओ बेटा नीचे। अब मुझे बताओ मोल है ऊपर लिखा हुआ और डेसीमीटर क्यूब है नीचे लिखा हुआ। अब मुझे बताओ डेसीमीटर क्यूब को ऊपर लेके चले आओ, तो ये हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब, और नीचे क्या लिखा है बताओ बेटा, मोल। रिपीट करा रहा हूँ, जल्दी करो जल्दी करो, मोल पर डॉट सेकेंड। तो ये आया यूनिट, यानी कि इसको ऊपर लेके चली गया, इसको किधर लेके चले गया बताओ बेटा, नीचे। तो मुझे बताओ यूनिट क्या बनेगा, यूनिट बनेगा डेसीमीटर क्यूब, और मोल और एस ऊपर आएंगे तो इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी बताओ बेटा, निकालना भी सिखा दिया, निकालना भी सिखा दिया। कोई मसला लग रहा है इसमें। अब मैं बताऊं तुम लोगों ने मुझे कहाँ गलत बताया, बुक में एक जगह गलत लिखा हुआ था, मैं देख रहा था कि कहाँ गलत लिखा हुआ है, तो तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। तो वो जो गलत लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है किसके अंदर, हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे इस पे, आई थिंक सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट काउंट। ये देखो इसमें ऑर्डर कितने हैं बोलो बेटा, 2। यूनिट क्या लिखा हुआ है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड, ये गलत लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है गलत, क्योंकि जब ऑर्डर 2 होता है ना, जब ऑर्डर 2 होता है तो मोल और एस के ऊपर -1 आता है, यानी कि डेसीमीटर क्यूब पर मोल डॉट सेकेंड, ये यूनिट होता है ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 2 का। और बुक में ये लिखा हुआ है, बुक में ये लिखा हुआ है। तो बेटा इसको करेक्ट कर लेना, मैं एंड में सारी चीज़ें करेक्ट करा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने, मैंने बोला देखो, तुम बोला है, मैंने बोला वाकई में होगा। जब मैंने निकाल के देखा तो दोनों में अलग अलग लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं करो। और निकालना सिखा दिया मैंने, ऑर्डर 2 था, खुद से निकाला है, तो ये आया, ये आया यूनिट, ये आया यूनिट, ये देखो, ये देखो बुक में लिखा हुआ भी है, मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्योंकि मोल और एस नीचे आ रहा है, मोल और एस नीचे आ रहा है। और उधर देखो गलत लिखा हुआ था, इधर सही लिखा हुआ है, प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में गलत लिखा हुआ था, तो उसको ठीक कर लेना। मैं 0 के भी लिखवा चुका हूँ, 1 के भी लिखवा चुका हूँ, 2 के भी, 3 के भी, तो उसको मैच कर दो, ठीक है। तो हमारी बुक में जो बेटा लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है बेटा, आप लोग इधर, बेटा आप लोग अभी इधर खामोश हो जाओ, थोड़ा बाद में बात करना, अभी 10 मिनट जो है ना ज़बान को ज़रा थोड़ा सा, सही है, बंद रखो, क्योंकि न्यूमेरिकल हो जाए तो उसके बाद स्टार्ट करना, ठीक है। अच्छा भाई, तो बेटा हमारे पास के की वैल्यू ये आ गई, ये बात तो पता है ना, रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है, सिर्फ मैंने यूनिट निकालने के लिए इतनी लंबी कर दी, सही है। यूनिट निकालना सिखा चुका हूँ, गलती होगी बुक में तो आप लोग करेक्ट कर लेना, गलती क्या आती मैंने बता दी, ठीक है। अब बोल रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बेटा कॉन्सेंट्रेशन को किससे दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू किस में बताओ बेटा, NO2। अब NO2 की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा, अब देखो इन्होंने मोल पर डेसीमीटर क्यूब नहीं दिया, एम दे दिया, बेटा मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखो या फिर एम लिखो, बात क्या है बताओ बेटा, एक ही है, बेसिकली एम मोलैरिटी को कहते हैं, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब की जगह एम भी लिखा हो सकता है,
सही है। तो बेटा 0.38 m, अब मैं m नहीं लिख रहा क्योंकि मैं हर न्यूमेरिकल में मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख रहा हूँ, तो मैंने ये लिख दिया। सही है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट, रेट मालूम करना है बेटा, रेट मालूम करना है, तो इतना आसान सा न्यूमेरिकल है। सही है। सिर्फ यूनिट के लिए याद रखना, जो मैं निकालना सिखा चुका हूँ वो इंपॉर्टेंट है, के यूनिट चेंज होते रहते हैं। गलत हो तो आप लोगों को पता है कैसे निकालना है, ये साइड में निकालना सिखा चुका हूँ। अब मुझे बताओ, सबसे पहले पता है क्या करना होता है? न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इक्वेशन को देखो। इक्वेशन क्या है बताओ बेटा, क्या है बताओ बेटा? 2NO2 2NO प्लस O2, यही है बेटा। रेट एक्सप्रेशन बनाओ, रेट इज इक्वल्स टू के NO2 की पावर कितनी आ जाएगी बताओ बेटा? 2। अब क्या करना होगा? रेट इज इक्वल्स टू के। अब बेटा मुझे बताओ बेटा, के की वैल्यू कितनी है? 3.8। कैलकुलेटर बेटा हाथ पे रखना और आंसर सही बता देना। 3.8 एक्सपोनेंट -4, आई थिंक सो। 3.8 एक्सपोनेंट -4। और NO2 की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा? 0.38। इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल बेटा मल्टीप्लाई कराओ, और मल्टीप्लाई कराने में बेटा मुझे आंसर बताओ। एक बार आंसर बताओ अहमद, जल्दी बताओ। 5.5 एक्सपोनेंट -5। 5.5 एक्सपोनेंट। बेटा रेट मालूम कर है तो रेट का यूनिट आएगा। तो रेट का यूनिट क्या होता है बताओ बेटा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड। सही है, ये हो गया सॉल्व। अब मुझे बताओ, सेकंड न्यूमेरिकल जो है ना, इसको पढ़ो। सेकंड न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल है, इसको पढ़ो। अच्छा भाई, अब इधर देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? द ओवरऑल। ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा भाई, अब इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है क्या है? द ओवरऑल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज A+B बराबर है किसके बताओ बेटा? C के। यानी कि A और B रिएक्टेंट है, और जो C है मेरे पास वो क्या है बताओ बेटा? प्रोडक्ट है। और इन्होंने रेट लॉ बना के दे दिया कि देखो बेटा R इज इक्वल्स टू K, और A और B आ गया आपके पास, ये साइड में बराबर है रेट लॉ के। इसमें लिखा हुआ क्या है? इफ इन एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B वॉज फाउंड टू बी 0.43 एंड 0.78। अब मुझे बताओ, पहली वाली वैल्यू A की है और दूसरी वाली वैल्यू किसकी बताओ बेटा? B की। तो A का जिक्र पहले, तो जो पहली वाली वैल्यू होगी ना बेटा वो A की होगी, और जो दूसरी वाली वैल्यू होगी ना वो किसकी होगी बताओ बेटा? B की। तो 0.43 किसकी वैल्यू है? A की, क्योंकि पहले जिक्र है A का, फिर जिक्र किसका है बताओ बेटा? B का। ये देखो A एंड B, तो पहली वाली वैल्यू A की, दूसरी वाली वैल्यू किसकी बताओ बेटा? B की रिस्पेक्टिवली। वाइल द इनिशियल रेट, रेट की वैल्यू दे रहा है। रेट से क्या मुराद होता है? R। रेट कांस्टेंट बोलेगा तो उससे मुराद होता है K। तो इनिशियल रेट की वैल्यू बेटा आपके पास ये है 3.8 एक्सपोनेंट -3। इन्होंने m दिया हुआ, देखो जरा बेटा, m अपॉन सेकेंड, s के ऊपर -1 था, तो m की जगह बेटा हम लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड। तो रेट का यूनिट वही होता है, ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। इन्होंने m लिख दिया, यानी कि मोलैरिटी लिख दिया। सही है, लिखा हुआ है डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट।
रेट कांस्टेंट से क्या मुराद है? के मालूम करना है। एंड मेंशन इट्स यूनिट, के तो मालूम करो और उसका यूनिट भी बताओ। सही है। अब आओ जरा गौर से देखो सॉल्व किस तरीके से करेंगे। हमारे पास सबसे पहले ए की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू और बी के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है। तो ए की कितनी है बोलो बेटा? 0.43 और बी के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है? 0.78 रिस्पेक्टिवली। वाइल द इनिशियल रेट वॉज, इनिशियल रेट की वैल्यू, तो इनिशियल रेट की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास? 3.8 एक्सपोनेंट -3। मैं वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे हम इनिशियल से करते हुए आ रहे हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड। और मोल पर डेसीमीटर क्यूब की जगह बेटा एक और चीज़ आ जाती है जिसका नाम क्या होता है? m/s, मोलरिटी। तो दोनों बातें पता होनी चाहिए। बुक में ऐसे लिखा हुआ है, मैंने ऐसे लिख दिया, और जब ये ऊपर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आता है तो बेटा पावर उल्टी हो जाती है। ठीक है। अब रेट कांस्टेंट मालूम करना है। रेट कांस्टेंट से मुराद होता है बेटा के मालूम करना है। सही है। सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले बेटा लिखते हैं इक्वेशन a प्लस बी बराबर है किसके बताओ बेटा? सी के। अब रेट लॉ बनाओ। r बराबर है किसके बताओ बेटा? के। और बुक में बना हुआ भी था इक्वेशन के बराबर a और b। मगर कोशिश करा करो इक्वेशन लिख लो उसके बाद खुद से बनाओ। ठीक है। के मालूम करना है बेटा। जब के मालूम करना है तो क्या बनेगा? तुम लोग बोलोगे सर रेट की वैल्यू को डिवाइड करा देंगे, क्योंकि ये दोनों कर रहे हैं मल्टीप्लाई। उधर आके करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड कौन से करेंगे? एक ए की वैल्यू बेटा और एक बी की वैल्यू। कैलकुलेटर हाथ में रखना, सही तरीके से बताना है कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है। अब आर की वैल्यू बेटा तुम लोग मुझे बता दो डेटा से देख के, बुक से देख के, वो तो नीचे चली गई। आर की वैल्यू है 3.8 एक्सपोनेंट -3। 3.8 एक्सपोनेंट -3। और बेटा मेरे पास जो ए की वैल्यू है ना वो है 0.43, ये रहा 0.43। और जो बी की वैल्यू है बेटा वो मेरे पास कितनी है बोला बेटा? 0.78। 0.78 और कोई पावर आई नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा इक्वेशन में ही कोई पावर नहीं थी, इस वजह से और बी के ऊपर पावर कोई नहीं आई। अब तुम लोग निकालोगे कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर से बेटा मुझे बताओगे आंसर। सिंपल। क्या है जल्दी बताओ। 1.1 exponent -2. 1.1 1.1 Exponent -2. एक्सपोनेंट -2। बेटा जरा गौर से देखो, इसका यूनिट भी लिखना है। उसमें मेंशन करा हुआ है कि भाई यूनिट आपने लाजमी लिखना है। यूनिट निकलता है एक्सप्रेशन से। जरा गौर से देखो बेटा, जरा गौर से देख लो दोबारा से। ये एक्सप्रेशन बना हुआ था, के का यूनिट बताना है। के का क्या बताना है? रेट का यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड। ये रहा के। ए और बी का यूनिट सेम होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और बी का भी क्या होगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब मुझे बताओ मोल, मोल से मोल क्या हो गया? डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब क्या हो गया? यानी कि ये वाली वैल्यू बची, ये आ जाएगी उधर, तो उसको उल्टा करके लिख देंगे। डेसीमीटर क्यूब अपॉन, बात समझ में आ गई? ये पूरी वैल्यू इधर से उठ के इधर आ गई, जब ये इधर आएगी तो उलट जाएगी। सही है। और नीचे क्या बचा बताओ बेटा? 1/s। तो बेटा जब ऑर्डर 2 होता है ना तो यूनिट ये आता है। इससे बात साबित हो गई कि मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स और डेसीमीटर क्यूब। तो ये वाला यूनिट उठाओ और इधर क्या कर दोगे बताओ बेटा? पुट कर दोगे। बैठ जाओ, वालेकुम सलाम, आगे बैठ जाओ। तो बेटा ये हमारे पास यूनिट आ जाएगा। तो आप लोग तरीके से इसका यूनिट निकाल के भी दिखा देना और लिख भी देना। तो k बराबर है 1.1 एक्सपोनेंट -2 मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स डेसीमीटर क्यूब। यूनिट लिखना नहीं भूलना क्योंकि सवाल में ही बोला हुआ। बात समझ में आ गई? तो इस पूरी चैप्टर की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। न्यूमेरिकल की आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। के का यूनिट मैं दोबारा से बता चुका हूँ। सही है। तो गलती नहीं करना। सही है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल बेटा इस चैप्टर के एंड है। सही है। ये चैप्टर हमारे पास हो गया। एक टॉपिक रह गया जो थ्योरेटिकल है।